हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। आप ही नहीं, हम सब जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और इंसान की सोच का, उसकी जो मेंटल स्टेटस का, थॉट प्रोसेस का, उसकी पूरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इंसान अगर पॉजिटिव फ्रेमवर्क में होता है सोच के, तो उसकी ज़िंदगी पॉजिटिव दिशा में होती है, और अगर वो नेगेटिव फ्रेमवर्क में घिरा रहता है हर वक्त, तो उसकी ज़िंदगी की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी है जहाँ, वो भी उसको नेगेटिव ही दिखाई देती है। ये इंसान की मेंटल पावर का उसकी ज़िंदगी पे असर होता है। तो अपने जिन भी अपलोड्स को हम यहाँ लेकर आते हैं, जैसा कि मैं बहुत बार दोहरा चुकी हूँ, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से, रिलेशनशिप यानी रिश्ते, हर तरह के रिश्ते, और बच्चों की अपब्रिंगिंग यानी उनकी परवरिश से जुड़े होते हैं, या इनसे जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पे कि हम लोग अपलोड लेकर आते हैं। और अपने हर अपलोड के ज़रिए हमारी कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि अपनी ऐसी पुरानी सोच है जो हम बहुत सालों से जिस जिस लाइन पे सोचते आ रहे हैं, हमारी समाज जिस लाइन पे सोचता आ रहा है, उसमें कहीं कहीं तक थोड़ा सा हम परिवर्तन करें, थोड़ा ऑल्ट्रेशन करें, ताकि ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं जो सिर्फ सोच से जुड़ी हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएँ, ज़िंदगी पहले से बेहतरीन हो, सॉर्टेड हो, ईजी हो, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो आज का जो विषय है, जो आज का शीर्षक है, वो है कि बहुत ही सबसे जुड़ा हुआ, वो ये कि पूजा करने का, मतलब ईश्वर की जो पूजा करते हैं उसका सही मायने में क्या अर्थ होता है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बहुत ही मशहूर शायर हैं उर्दू के, बहुत ही फेवरेट है मेरे, वो है डॉक्टर निदा फ़ाज़ली, और उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है जिस पे कि आज ये पूरा मुद्दा मैं उसी के ताने बाने में मैं बुनूंगी और ये बताऊंगी कि कैसे पूजा करने का सही अर्थ एक्चुअली में क्या होता है। तो उनका जो शेर है वो कुछ इस तरह से है कि मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ यूँ कर लें। मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगर इस शेर को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो क्या कहते हैं डॉक्टर फाजली कि मस्जिद तो बहुत दूर है। मस्जिद यानी कि उनकी जो पूजा करने की जगह है, चाहे वो पूजा करने की मतलब मुस्लिम समुदाय की जगह हो, चाहे हमारा मंदिर हो, मतलब सभी पूजा करने की जगह, जहाँ जा कर के आप ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हो, अपने सिर झुकाते हो, दंडवत करते हो, और कहते हैं ना, शुक्राना करते हो कि जो कुछ भी तुमने दिया वो भरपूर दिया। आप चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी रूप में उसकी पूजा करते हो और जाके कुछ भी पढ़ते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मतलब कि इंसान जब मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है और ईश्वर के सामने दंडवत होता है, तो किस लिए होता है? उसका एक ही मकसद होता है कि जो तूने दिया वो भरपूर दिया, जो कि एक्चुअल मतलब होता है। बजाय इसके कि अपनी माँ पे कोई एक शिकायती पत्र लेके नहीं जाना होता, जाना यही होता है ईश्वर को, कि ईश्वर के सामने कि जो कुछ भी तूने ज़िंदगी में दिया, ये शरीर, ये सोच, ये सांसें, जितने भी सुख मुझे तूने मुहैया कराए, वो सब कुछ जो है तेरा दिया हुआ है। उन सब के लिए बहुत शुक्राना, और आगे की ज़िंदगी का भी ऐसे ही रक्षा करना। यही एक मूल, एक हर इंसान का पूजा करने के पीछे एक यही मकसद होता है, और यही कन्वे करता हो अपनी फीलिंग। फीलिंग चाहे अलग हो, चाहे तरीके अलग हों, चाहे मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे वो गुरुद्वारे जाए। तो अगर ऐसा मस्जिद और मंदिर, इन सब के पीछे अगर आपका ये मकसद है, देखिए किसी वजह से आप मंदिर नहीं जा पाते और कहीं ईश्वर की मूर्ति भी नहीं है और आप कहीं उसकी पूजा भी नहीं कर पाते, तो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए मतलब कि अगर कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति, तो ईश्वर क्या चाहता है कि आप जब उसके प्रति शुक्राना करें, तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है कि आप उसको उसके किए का वो दे रहे हो, मतलब कि वो सामने खड़ा है तो ये तुमने मेरे लिए बड़ा अच्छा किया, ये लो मैं ये तुम्हारे बदले में तुम्हें ये करता हूँ। ईश्वर कहता है अगर मुझे मेरे दिए के बदले में कुछ भी तेरा करना है, तुझे करने का मन है, तो सिर्फ मेरे बंदों की, यानी जो तेरे फेलो पीपल है, जो अपने आसपास के लोग हैं, उनके लिए कर। यह हर धर्म में, हर धर्म की किताब में लिखा हुआ है कि अगर ईश्वर के प्रति धन्यवाद करना है, ईश्वर के प्रति अगर एक्चुअल पूजा करनी है, और पूजा करने का जो सही अर्थ है अगर उसको फॉलो करना है, तो भले ही आप मंदिर मस्जिद मत जाओ, भले ही वहाँ सिर मत झुकाओ, भले ही वहाँ जो पाठ पूजा है वो भी मत कर पाओ किसी वजह से, लेकिन अगर कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद है, तो उसकी मदद ज़रूर करो। बच्चे, रोते बच्चे को जो हंसाया जाए शब्द है, जो ये लाइन है, वो तो उनकी एक प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक मीन्स कि ये तो एक एग्जाम्पल है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर रो रहा है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, तो उसको हंसाओ। हंसाओ मतलब कि अगर उसको किसी वजह से परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करो, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करो, अगर वो कोई भूखा है तो उसको भोजन प्रदान करो, अगर कोई और किसी रूप में उसको कोई कमी है, क्योंकि ईश्वर यही कहता है कि मेरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के तो आएगा, मेरे सामने सिर झुकाएगा, या कोई पाठ पढ़ेगा मेरे प्रति, मेरे नाम के प्रति, या कुछ भी मुझे समर्पित करेगा, उन सब से भी बहुत बेहतर है
कि तू जो अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, जो हमारे फेलो पीपल है, जो मेरे बंदे हैं, जो मुझे मानते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए तू कुछ भले का काम कर। तो इंसान की सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि पूजा पाठ इस मतलब से नहीं होती कि आप कितनी लंबे लंबे पाठ करते हैं, ना इससे होती है कि आप कितने हज़ार या कितने लाख रुपए मंदिरों में दान करते हैं। दान करना भी चलिए एक ठीक है, अगर वो अच्छे पर्पज़ के लिए मंदिर में दान होता है तो भी चलिए वो तो एक अच्छा काम है। लेकिन अगर आप 2 घंटे बैठ के मंदिर में पूजा करते हैं और पूजा करके निकलने के बाद किसी भिखारी को जो कि भूखा है या जो कोई आपसे कुछ अगर मांग रहा है और आपने उसको झिड़क दिया कस के, और उसके लिए बहुत ही उसके कड़वे शब्दों का उसके लिए प्रयोग किया, तो आपकी जो पूजा आपने आधे 1 घंटा बैठ के मंदिर के अंदर करी वो वहीं नल एंड वॉइड हो गई, यानी उसका असर वहीं ख़त्म हो गया। तो ईश्वर कहता है कि पहले अपने आसपास के जो लोग हैं जो तेरे से लेस हैं, मैंने अपने एक और वीडियो में जो कि दान से जुड़ा हुआ था यही बात बहुत अच्छे से मतलब समझाई थी और कोशिश की थी कन्वे करने की कि दान कितना महत्वपूर्ण होता है ज़िंदगी में। जो ईश्वर ने आपको दिया, जो आपको मुहैया कराया, जिसका आप एंजॉय करते हो सब कुछ, चाहे शरीर हो, चाहे रुपया पैसे हों, आपकी सामर्थ्य हो, समाज में आपकी इज्जत हो, धन धान्य हो, तो उन सब के प्रति अगर आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है तो पहले उन लोगों को दो जो तेरे पास अगर 100 है तो 40 दो, अगर तेरे पास लाखों है तो हज़ारों दो, और उनकी मदद करो, उनको मतलब कहते हैं ना उनकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर बनाओ जो तेरे आसपास लोग हैं। तो यही नेता फाजली जी कहते हैं कि मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ यूँ कर लें। मस्जिद बहुत दूर है, मैं वहाँ जाके नमाज नहीं अदा कर सकता क्योंकि वो शायद कहीं दूर होगी शहर से या गांव से, जहाँ की भी बात है ये। तो किसी रोते हुए, चलो किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए, मतलब जो बच्चा मतलब कोई जो दुखी आत्मा है, जो कहीं परेशान आत्मा है, उसको चलो हंसाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। यानी कि जो इंसान का अच्छे कर्म अगर करता है और किसी दुखी को, किसी परेशान व्यक्ति को अगर अपने शब्दों से या अपनी मदद से अगर उसकी कोई कहते हैं ना उसकी स्थिति को बेहतर करता, अगर आप शब्दों से करते हो, उसके मन को ढाढ़स बनाते हो, वो भी एक अच्छा काम है। अगर आप पैसों रुपए से मदद करके इसकी समस्याओं का समाधान करते हो, वो बहुत ही अच्छा काम है। और अगर भोजन ही भी खिला देते हो या उसको वस्त्र का दान करते हो, वो भी एक बहुत अच्छा काम है। तो किसी न किसी रूप में ईश्वर कहता है जो मेरी असली पूजा मतलब यही होती है कि अगर आप मंदिर में जाके आप घंटा ना बजाएं, वहाँ दंडवत ना करें, बहुत देर बैठ के पाठ ना करें, हाथ ना जोड़ें, लेकिन अगर किसी गरीब की मदद करें, अपने फेलो पीपल की मदद करें, तो एक तरीके से वो ईश्वर के प्रति हमारा एक कहते हैं ना कि शुक्राना ही है, एक धन्यवाद ही है, जो कि पूजा से भी बढ़कर है। तो अपनी सोच को बदलें। पूजा करने के जो कहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ पूजा में लग करके और बाकी अपने आसपास के लोगों को नेग्लेक्ट करके या उनके कहते हैं उनके प्रति एक आपने एक ख़राब शब्दों का यूज़ करके या उनको अपने से बहुत नीचे समझ के कि वो हमारे सामने कहीं नहीं टिक सकते, मैं तो मंदिर में पूजा करके आया हूँ और मैं तो हज़ारों दान करता हूँ, या मैंने इतने लाख का मुकुट बनवाया या इतने लाख की मंदिर की घंटा बनवाया, उन सब के प्रति ये करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होता। आप कुछ भी कर लो ईश्वर की मूर्ति पे, और ये जो कहते हैं ना जो ऐसी जो चीज़ें हैं जो अजीवित नहीं हैं उन पे आप कुछ भी करवा दो, चांदी मढ़वा दो, सोने मढ़वा दो, लेकिन ईश्वर के प्रति सही पूजा, उसके प्रति सही कहते हैं समर्पण की भावना और सही सब कुछ तभी है जबकि आप अपने फेलो मन की, उसके बंदों की, यानी कि अपने जो दूसरे समाज के व्यक्ति हैं जो आपसे कहीं ना कहीं 19 हैं 18 हैं, उनकी आप मदद करें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, चाहे भोजन के रूप में, चाहे दान के रूप में, चाहे किसी और मदद के रूप में। नहीं तो कम, जैसे एक बच्चे के चेहरे पे एक हंसी लाई जाती है रोते बच्चे के, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करें और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और इस बात को समझें, और इस लाइन को भी समझें कि कितनी सारगर्भित, कितनी मीनिंगफुल बात कही है शायर ने कि मस्जिद बहुत दूर है, चलो कुछ यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज आप भी अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाएं, एक बार रुक करके सोच करके देखें कि क्या मेरा मंदिर जाने से ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कभी मंदिर ना जा पाएँ, कभी दर्शन ना कर पाएँ, तो कहीं कोई कोफ्त ना करें, कुछ ऐसा अच्छा सा काम करके ईश्वर की किताबों में अपना नाम दर्ज कराएं, एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें और बेहतर इंसान बने। और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जो कि मेरे चैनल का नाम है। हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें और ख़ुद को भी स्वस्थ रखें, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल हर दृष्टि से। आज की वीडियो बस इतना ही। ये एक मोटिवेशनल वीडियो, एक बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक जो शायद सबके दिल के करीब होगा। एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अपनी किसी और वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।